हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उनके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और ये आपके समक्ष एमसीक्यू भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। त्रिपान स्टडी सेंटर ने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम नर डाल सकता है। इस पे हमने एनालाइज करना है, समझना है और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि एक किसान ने एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था। देखिए, ये तो पुराने समय में एक चलता हुआ प्रथा है। जो एक किसान ने साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सका। उसे साहूकार से उधार लिए गए ब्याज की राशि का निपटान करने के लिए दूसरे जमींदार से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताइए कि इस स्थिति में उसे किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि एक किसान ने उच्च दर पर जो है किसी साहूकार से जो है उधार लिया उसने, और उसमें उसको नुकसान हो गया किसान का, और ऋण की जो राशि थी, उधार की जो राशि थी, ब्याज की जो राशि थी, उस साहूकार ने अधिक से अधिक बढ़ा दिया। अब इस सूरत में क्या हुआ, उसको दूसरे जमींदार से जो है उधार लेना पड़ा। अब देखिए, ये किसान जो है दोनों तरफ से फंस गया। पहले साहूकार से लिया वो तो अधिक ऋण दिया ही दिया, अब दूसरे साहूकार से भी ऋण लिया उसको देने के लिए, तो कहते हैं उस साहूकार के चंगुल में भी फंस गया और इस साहूकार के चंगुल में भी फंस गया। अब इस कंडीशन में उस किसान की क्या दुर्दशा होगी, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। लोन कहते हैं ना तो पुराने समय में सही था और न ही आज के समय में, क्योंकि लोन की प्रथा जो चलती आ रही है, कहते हैं उनका सूरत वही है, सिर्फ देने वाले बदल गए हैं। पहले लोन जो होता था बड़े बड़े साहूकार दिया करते थे और उच्च दर ब्याज पे। आज जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है लोन की प्रथा चला रखी हैं और ये भी लोगों को जो है अपने चंगुल में फंसाने के लिए हर समय कॉल करते रहते हैं। और जो व्यक्ति इनके कॉल में फंस गए, जो इनसे एक बार लोन ले लिए, फिर तो उनका सत्ते में जैते कर देती हैं। क्योंकि आज तो चलिए किसानी क्षेत्र तो ख़त्म होती चली जा रही है, आज आम व्यक्ति लोन लेने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, कभी टीवी के लिए, कभी फ्रिज के लिए, कभी कूलर के लिए, तो कभी कुछ के लिए। लेकिन एक बार अगर आप लोन ले लेते हो और समय पे नहीं चुका पाते हो, तो ये फाइनेंस कंपनियां क्या करती है, वो सामान को भी आपसे छीन के ले जाएगी जिसका आपने आधे पेमेंट भी दी थी प्लस किस्त भी चुकाई थी, और साथ में आपको कुछ सालों के बाद परेशान ये करेंगे कि आपके सामान मैंने बेचा लेकिन मुझे उसमें नुकसान भोगना पड़ा, जिसके कारण आपको जो है पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे, तभी आपको एनओसी मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट के नाम से जो है आपको प्रताड़ना करेंगे और बार बार आपको परेशान करेंगे, कॉल करेंगे। तो देखिए, बात वही है, पहले के साहूकार हो या आज के फाइनेंस कंपनियां हो, दोनों का काम एक ही है कि आम इंसानों के जो है अच्छे से निचोड़ना होता है। कहते हैं पहले भी प्रथा बदली नहीं है, ना आज बदली है। पहले किसान जो है इनसे लोन लेते थे, लेकिन आज लोन की प्रथा तो हर एक आम व्यक्ति कर रहे हैं, और फाइनेंस कंपनियां जो है एनओसी के नाम पर आम लोगों को ठग रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। और धमकियां किसी को देते हैं, हम तो ये बात अदालत में लेके जाएंगे क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था। आपको पता ही होगा कि जब इनसे कोई लोन लेने जाओ या कोई फाइनेंस करवाने जाओ, तो ये ना अपने पास से निकाल के एक बुकलेट पकड़ा देते हैं, और बुकलेट पे इतने छोटे छोटे अक्षरों में 1000 पन्ने होते हैं, उतना पढ़ना भी एक आम इंसान के लिए संभव नहीं होता। और जब पढ़ने लगो तो कहते सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे कस्टमर बैठे पड़े हैं। अब इस कंडीशन में फंसाने का कैसे धंधा इन्होंने चला दिया है, और यही क्वेश्चन समझाता है। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा कि एक किसान ने एक साहूकार से उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार लिया था क्योंकि वह ब्याज का भुगतान नहीं कर सका। उसे साहूकार से उधार लिए गए ब्याज की राशि को निपटान करने के लिए दूसरे जमींदार से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बताइए कि स्थिति में उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो कहते हैं किसी ऋण जाल में फंस गया, यानी ये जो किसान है ऋण जाल में फंस गया, जो मैं अभी समझा रहा था। पहले साहूकार लोग फंसाते थे, आज फाइनेंस कंपनियां फंसाती हैं। और आप देखिएगा
कि सरकार इस पर कंट्रोल नहीं करती है। आए दिन आपको ना कॉल आते रहते हैं फाइनेंस कंपनियों से कि या मैसेज आते रहते हैं कि आप इस पर लोन ले लीजिए, उस पर लोन ले लीजिए। और बैंक वाले तो हद से अधिक परेशान करते हैं। एक बार आपके अकाउंट में थोड़ा पैसा अधिक क्यों ना चला हो गया हो, फाइनेंस कंपनियां और ये बैंक वाले तो आपको जीने तक भी नहीं देंगी और उन अपने ऋण जाल में आपको फंसाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। यानी ये किसान जो था, जनरली से देखा जाए तो ये किसान ऋण जाल में फंस गया। वो ऐसी स्थिति में जहां वो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र किसान द्वारा चुना गया ऋण का स्रोत था जहां ब्याज दर कम उच्च था। तो देखा जाए ये किसान जो है एक ऋण जाल में फंस गया है। अब देखा जाए तो कोई उचित दस्तावेज नहीं मंगाया गया, ये सबसे बड़ा उसकी गलती थी कि कोई उचित दस्तावेज नहीं मांगा गया, किसी भी नियम और विनियम का पालन नहीं किया गया। ऋणदाताओं को अक्सर दंडित किया जाता था और उनके साथ भी जो है दुर्व्यवहार भी किया जाता था। तो जनरल सी बात है, ये तो सच्चाई है। और इस प्रकार के ऋण को अनौपचारिक स्रोत का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही है। आज देखिए कोई भी कंपनियां हो, कोई भी फाइनेंस कंपनियां हो, सबका एक ही कार्य होता है, लाभ कमाना। चाहे आम लोगों को जैसे मर्जी उनको सताना पड़ जाए, चाहे अदालत की धमकी देना पड़ जाए, चाहे कानून का जो है धमकी देना पड़ जाए। आज कानून जो है इन्हीं फाइनेंस कंपनियों के साथ चलती है और साथ रहती है, क्योंकि अगर फाइनेंस कंपनियों को ये अधिकार दिया गया है एनओसी के रिगार्डिंग, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि सामान अगर आप बीच में उठा कर ले जाते हो, किस्त नहीं चुकाया जाता है, उठा के ले जाते हो, तो उसके बारे में बताओ, उसी समय बताओ, या 10 दिन में बताओ, 2 दिन में बताओ। जब आप सामान लेके चले गए, किस्त भी आपने ले लिया कुछ हद तक और डाउन पेमेंट भी भरवाया, फिर दोबारा आपको एनओसी के नाम पर धमकाने की क्या ज़रूरत है? क्या भारत सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठा सकती? क्या हमेशा किसानों को और आम इंसानों को ये बड़े बड़े साहूकारों और फाइनेंस कंपनियों से हमेशा प्रताड़ना मिलती रहेगी? ये बहुत बड़ा विडंबना है दोस्तों। आज देखा जाए तो आज सरकार की शक्ति को दिखाकर, कानून की धमकी के दिखाकर जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है आम लोगों को लूट रही है। देखा जाए तो उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक बार जब ऋण जाल में ये किसान फंस गया, उसके बाद उसको कुछ परिणामों का सामना करना पड़ेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पहला परिणाम तो यही होगा, किसान को साहूकार द्वारा भेजे गए लोगों से निरंतर उत्पीड़न होना पड़ेगा और शारीरिक क्षति को सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक बार अगर आप लोन ले लेते हो, लोन पूरी तरह से नहीं चुका पाते हो, तो कंपनियां आपको मैसेज करेगी, कॉल करेगी और कहेगी कि आपको मैं अदालत में ले जाऊंगा, अदालत में आपको 2-2, 3-3 लाख रुपये भरने पड़ेंगे, जबकि आपकी औकात 10,000 का भी नहीं होगा। तो पहले किसान जो है साहूकार द्वारा भेजे गए लोगों से उत्पीड़न होंगे और आज फाइनेंस कंपनियां भी अपने लोग को भेजते हैं बार बार धमकी देने के लिए कि भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। और शारीरिक क्षति भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी कोई आपके सामने कुछ बोलेगा तो जनरल सी बात है, कोई गलत बात बोलेगा तो गुस्सा तो चढ़ता ही है। तो इन कारणों से जो है शारीरिक क्षति भी हो सकती है। वो नियमित ब्याज भुगतान करने या उधार ली गई पूरी राशि चुकाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार राशि ले ली जाती है तो उसको चुकाना संभव नहीं होता है, क्योंकि मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं ना, एक बार अगर किस्त टूट जाती है, एक बार अगर ब्याज आप धनराशि नहीं देते हो तो उसका सीक्वेंस ही बिगड़ जाता है। और सच्चाई है, कहते हैं ब्याज लेना बहुत ही दुष्कर्म कार्य रहती है, क्योंकि एक बार अगर इसका रिदम टूट गया ना तो फिर उसको जुड़ना संभव नहीं रहता है। इसे महत्वपूर्ण तनाव, चिंता के साथ साथ संभावित शारीरिक चोट भी लग सकती है। आपने देखा होगा कि जो किसान ने ऋण लिया था, आज आधुनिक युग में की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कई लोगों ने तो फांसी तक भी लगा ली, क्योंकि उनको पता था कि ऋण अगर ना चुका पाया तो ये जो है हमें बहुत प्रताड़ना देंगे, शारीरिक उत्पीड़न करेंगे और हमें बहुत तरह के जो है कानूनी धमकी देंगे। इसलिए देखा जाए तो कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्या कर लिया और ये देश की सबसे बड़ा विडंबना है। लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं खुली कि आखिर उन किसानों ने क्यों फांसी लगाया। क्या ऋण लिया था इसके लिए? क्या कंपनी उनको प्रताड़ना दे रही है इसके लिए? कहते सरकार की नींद इसलिए नहीं खुलती है क्योंकि इन कंपनियों से सरकार को बहुत ही मुनाफा होता है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। देखा जाए तो मूल ऋण चुकाने के लिए किसी अन्य जमींदार से उधार लेने से किसान के लिए ऋण का एक चक्र बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो उसने दूसरे जमींदार से जो ऋण लिया है उससे एक नया चक्र बन सकता है। खासकर यदि दूसरे ऋण पर ब्याज दरें भी अधिक हो तो वो और भी जो है चंगुलों में फंसते चला जाएगा। पहले एक साहूकार के चंगुल में फंसा है, अब दूसरे जो है
साहूकार के चंगुल में फंसेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखा जाए, चलिए उस समय राजा महाराजा का समय था तो हम कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आज हमारा देश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और यहाँ जनता की राज है, तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। सरकार इन पर अगर पहलू करे, अच्छे विचारधारा सामने लाएं, तो इन किसानों को जो है आत्महत्या से बचाया जा सकता है और कई आम इंसानों को जो है इस तरह के उत्पीड़न से सुरक्षित किया जा सकता है। देखा जाए तो पुण्य भुगतान के लगातार दबाव और ऋणदाताओं के उत्पीड़न के कारण किसान को मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी व्यक्तिगत परिणामों का अनुभव हो सकता है। जो जर्नली सी बात है, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी व्यक्तिगत परिणामों का अनुभव हो सकता है और किसान आत्महत्या भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे एक जीवन का भी जो है खत्मा हो सकती है। तो देखा जाए तो एक बार अगर आप ऋण जाल में फंस गए तो सदैव के लिए फंस जाओगी। इसलिए कहते हैं कि ऋण न लो, कहते हैं अपनी इच्छाओं को इतना ही सीमित रखो जितने कि आप रख सकती हो। आज ऋण लेने का मतलब वही होता है, जैसे किसान के ऋण के चक्र में फंस गया है, उसी प्रकार आज के समय में आप फाइनेंस कंपनियों के कुछ चक्र में फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से टॉपिक बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और समझ के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और आम जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव तो करना ही है, प्लस जो है इस वीडियो को शेयर भी करना है। ये त्रिपाण स्टडी सेंटर का एक ही मकसद है कि ये वीडियो हर एक बच्चों तक पहुँचे जिनको ये ज़रूरत है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, इसको जो है शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप से लगाना होता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी समझ वाली वीडियो आपको मिलता रहे और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।